मन और ध्यान इन दोनों को ठीक से समझना चाहिए। मन है इसीलिए ध्यान करना है। मन न होता तो ध्यान करने की आवश्यकता न होती। आत्मा से ऐक्य करो। वेदांती जन प्रायः कहते हैं आत्मैक बोध बिना न मुक्ति। आत्मा के ऐक्य बिना मोक्ष नहीं होगा। एक और ऐक्य में फर्क है। एक परनिष्ठित शुद्ध एक है ही, सबका अपना आत्मा, उसके लिए एक है। मेरा आत्मा और मैं दो थोड़े हो, एक है। तो ऐक्य करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि मन है, मन बाहर लगा है। इसलिए आत्मा में जोड़ना ऐक्य करना है। ऐक्य का अर्थ होता है एक पना, एकता का भाव, एक में समाहित हो जाना ऐक्य है। और एक है, परनिष्ठित है, शुद्ध है, एक है, करना कराना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार एक और ऐक्य में फर्क होता है। एक है ही, मेरा अपना आत्मा और मैं एक ही हूँ। ऐक्य करना क्या है? लेकिन मन है, इसलिए ऐक्य करना है, एकपना करना है। हरदम मन को आत्मा में जोड़ना है, तब काम बनेगा। खाली जान लेने से नहीं होगा। पढ़ना गुनना चातुरी औरो बात सहल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। पढ़ना गुनना और बात सब बहुत सरल है, लेकिन काम दहन मन बस करन, वासनाओं का क्षय करना और मन को वश में करना, ये आकाश पर चढ़ने के समान कठिन है। तो साहब कठिन नहीं बताते हैं कि कठिन मान के कमर पकड़ करके बैठ जाओ। ये बताते हैं कि बाहरी बातों में तो आदमी स्वाभाविक फिसलता रहता है। ये काम करना कठिन है। ध्यान दे, सरल है। दुनिया में एक ही काम सरल है, मन को वश में करना, और कुछ सरल नहीं। सरल क्या, संभव ही नहीं है। एक होता है सरल, एक होता है कठिन, एक होता है असंभव। लेकिन और चीज़ों पर सुवस्था प्राप्त करना कठिन ही नहीं है, असंभव है। जैसे जवानी, जवानी को स्थिर करना ये कठिन ही नहीं है, असंभव है। प्राणियों पर अपनी पूरी सुवस्था करना ये कठिन ही नहीं है, असंभव है। ऐसे आप कुछ भी गिन डालें, चारों तरफ की चीज़ें, कुछ समय के लिए चीज़ें अपने अधीन होती हैं थोड़ी मोड़ी, और फिर वो बिगड़ जाती हैं। दुनिया की वस्तुओं पर सुवस्था प्राप्त करना कठिन ही नहीं है, असंभव है। और मन पर सुवस्था प्राप्त करना संभव है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि खराब आदत है। आदत सुधार ले और एकजुट से लग जाए, बहुत संभव है, बहुत सरल है। पूरी तरह से लगना चाहिए, जी जान से। जो एकदम लग जाएगा कैसे नहीं होगा। मन को शुद्ध करना बहुत सरल है। ये आपा को डाल दे, दया करे सबको।
अहंकार छोड़ दो, सब तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। सारे संसार के लोगों का अनुग्रह, कृपा, करुणा मेरे ऊपर है। मेरी अपनी कृपा अपने ऊपर जब तक न होगी काम न बनेगा। अपने को संभालना है, अपने को जगह लेना है। मन है इसलिए ध्यान है, मन है इसलिए एक करना है। एक है ही, एक करना नहीं। लेकिन मन है इसलिए एक करना है, एक पना लाना है। बारंबार आत्मा में मन को लगाना है। लगाते लगाते तब मन आत्मलीन होगा। सहज सरल सब समय आत्माराम, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, कृत ये करते करते होगा। मन और ध्यान, मन है वो बाहर लगा है, बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करना है। परांच खान वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रतिज्ञात्मानमैक्षतावृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। परांच खान वितृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने, प्रकृति के विधान ने परांच खान वितृणत, परांच बाहर, खान छेद, इंद्रियां, वितृणत फोड़ा है। प्रकृति के विधान ने हमारे शरीर में इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला है। बाहर न निकालता तो बाहर का ज्ञान कैसे होता है, व्यवहार कैसे चलता। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, जीभ बाहर चखती है, त्वचा बाहर छूती है। इसलिए मन भी बाहर सोचता है। और इसके हुए बिना व्यवहार संपादित हो ही नहीं सकता है। और इसी में जंजाल बनता है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ही। विषयों का संकल्प होता है, देख करके मोह होता है, स्पर्श करके और विकार बढ़ता है। बस सारा प्रपंच ऊपर आ करके ढक लेता है। ये खजाना ऐसा है कि खोल करके चौराहे पर रख करके रक्षा करना है। एक खजाना ऐसा हो जो मजबूत किला के अंदर हो और फाटक बंद हो और बंदूक ले करके पहरा देना हो। बहुत सरल है। लेकिन खजाना चौराहे पर खोल करके रखा जाए और फिर रक्षा करना बहुत मेहनत है। ये आत्मिक खजाना ऐसे चौराहे पर खोल करके रख करके इसकी रक्षा करनी है। आँख से न देखो, आँख फोड़ लो, कितनी असुविधा होगी। पूरे चाम को पलस्तर कर दो, कुछ छुए ना, आदमी मर जाएगा। गंध का ज्ञान न हो, रस का ज्ञान न हो, गंध का ज्ञान ना हो, दुर्गंधित जगह में बैठ करके हम बिता दें समय, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। खाते समय स्वाद का ज्ञान न हो तो ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे पेट में जा करके खराबी हो जाए। कितना ही मिर्चा खा लो, जेब में अगर स्वाद का ज्ञान नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर में जाके क्या दशा होगी। इसलिए जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंद्रियां बाहर का काम करने के लिए ही बनी है। परंतु उसी में सारा प्रपंच सबके जिम्मे आ गया है, आ जाता है। उसी को काटना है और जीवन भर इंद्रियों का व्यवहार करना है, छूना है,
चीखना है, खाना है, सूंघना है, देखना है, सुनना है, सोचना भी है। मन को बिल्कुल मृत करके काम न बनेगा। कुछ समय के लिए मन को मृत कर दो, बाकी समय मन को जागृत रखना पड़ेगा। लेकिन वो जागृत होते हुए भी मृत हो जाए तो बंधन नहीं बनेगा। बीज अगर सेंक दें तो बीज का आकार बना है लेकिन उगेगा नहीं। गैस में मेंथल बांधा जाता है और जलाया जाता है, तुरंत राख हो जाता है वो, लेकिन जब तक टूटता नहीं है प्रकाश देता है। भक्त ज्ञान वैराग्य से मन मेंथल विदग्ध कर दो, जब तक ये टूटेगा नहीं शरीर तब तक वो काम देगा। गैस में बधा हुआ मेंथल एक बार जलाया गया और राख हो गया, पहले जलाते ही वो राख हो जाता है, लेकिन जब तक टूटता नहीं प्रकाश देता रहता है। और काफ़ी चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। इसी प्रकार ज्ञान द्वारा जब मन विदग्ध हो जाता है, जल जाता है, तब फिर वो जला ही रहता है, लेकिन प्रकाश देता है, काम देता है। ये जल जाना क्या है? अनासक्त हो जाना। चित्त में आसक्ति जब कहीं की नहीं रहती है तो मन जला हुआ है, ज्ञान के आग में जला हुआ है। और वो मन से जितना काम करता है बंधनदायी नहीं होता है। सब काम निष्काम भाव पूर्वक करता है। गीता में निष्काम कर्म की चर्चा बहुत है। कारण है कि उस समय कर्म न करने पर बड़ा जोर हो गया था, कर्म करो ही मत। ऐसा संन्यास आग छूना पाप मान लिया गया था। कर्मकांडी लोग हवन करते थे, पशु मार करके उसमें जलाते थे। तो संतों ने कहा ये बहुत गलत है। तो हवन तर्पण को, ऐसे हवन तर्पण को रोका। लेकिन आगे चल करके इतना अति कर दिया गया कि आग छूना ही पाप है, तो भोजन बनाना भी पाप मान लिए। इसलिए गीताकार को बहुत बुरा लगा। गीता की रचना ईसा के 300-400 वर्ष पूर्व हुई है और उसमें मंत्र पीछे पीछे भी मिलते रहे। ईसा के 300 वर्ष बाद, 400 वर्ष बाद तक मिलते रहे। श्री कृष्ण और गीता मेरी छोटी पुस्तक है, उसमें पढ़ के आप उदाहरण सहित जान सकते हैं। लेकिन इसका सूत्रपात ईसा के पहले 300-400 वर्ष पूर्व हुआ है। बना तभी है, कुछ मंत्र पीछे मिलते रहे। उस समय कर्मों के प्रति बहुत उदासीनता हो गई थी, तो गीताकार ने इस पर जोर डाला, कर्म करो लेकिन निष्काम रहो। जो नहीं समझ पाते हैं वो कहते हैं गीताकार का ये कथन अस्वाभाविक है। आदमी कर्म करेगा फल के लिए, बिना फल की इच्छा के कोई कर्म करेगा ही नहीं। इस ढंग का कहने वाले लोग उस दशा के है ही नहीं है, तो क्या समझेंगे? ये तो साधक समझेगा। कबीर साहब ने कहा, कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे, संतोषो सदगुरु मोहि भावे, जो आवा गमन मिटावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे, बिन ब्रह्म हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। अनेक पंक्तियाँ बड़ी सुंदर उसी में है, कर्म करे और है अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। निष्काम कर्म होता है, निष्काम कर्म से ही मोक्ष होता है। कर्म बिल्कुल छोड़ देना चाहिए,
ये भी है, तो इसका मतलब है हवन तर्पण की बात है। कर्म कांड, हवन तर्पण से कल्याण नहीं होगा। इसका तो उपनिषद में भी बड़ी जोर से खंडन है, मालूम होता कबीर बोल रहे हैं। बल्कि हवन तर्पण पर साहब को ज़्यादा नहीं कहना पड़ा है। मुंडक उपनिषद के रचयिता तब थे जब हवन तर्पण का बहुत बोलबाला था। उन्होंने कहा दंद्र में मौन पर्यंत मूढ़ा अंधे नियमाना यथांधा। ये मूढ़ लोग एक अंधा दूसरे अंधा को चलाए, ऐसे स्वाहा स्वाहा करके मुक्ति चाहते। इतना कस के कहा है कई श्लोकों में, और फिर बताया है एकांत शांत आत्मनिष्ठ बनो कल्याण के लिए। तो वर्तमान में जो गड़बड़ियाँ होती थी, विचारक उस पर तर्क करते थे। कबीरी भाषा अपने अपने ढंग से सब जमाने में रही है। आमूल चूल कबीरी भाषा कबीर की है, जिसमें कोई अंश नहीं है मुलाहिजा। लेकिन कबीरी भाषा सब समय रही खरी भाषा। निष्काम कर्म तब होता है जब मन दुनिया के भोग को नहीं चाहता है, पद नहीं चाहता है, प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, प्रभुता नहीं चाहता है, क्योंकि सब क्षणिक है। और इन्हीं में उलझ उलझ करके हम सदा दुखी रहे। गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई, या में सकल जगत अरझाना, काल कला को मर्म न जाना, मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा, कविता हो न भाण कहाऊँ, और बकवादी के निकट न जाऊँ। श्री पूर्ण साहब ने कहा, न मैं कवि हूँ, न भाण हूँ, न बकवादी के निकट जाता हूँ। गुरुआई और मान बढ़ाई रिद्धि सिद्धि सब नासवान है। ये कुछ इसी में सब उलझे हैं। और काल कला को मरम न जाना, काल कला का मरम नहीं समझते कि काल क्षण ही में खा लेता है। यह दृष्टि जिसकी निरंतर रहती है, उनका मन ज्ञान में विदग्ध रहता है। गीता में भी कहा गया, जब ज्ञान से कर्म दग्ध हो जाता है तो वो पंडित है, विवेकी है। दग्ध होने का अर्थ यही है, अनाकृष्ट मन हो जाना, खिंचाव रहित। बंधन है कि नहीं, अगर खुद आदमी नहीं समझता है तो क्या मोक्ष होगा उसका। मैंने सुबह स्वामी शंकर का एक श्लोक कहा था, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य अंतिम पक्ष था। आत्मा को प्रतिबंध शून्य स्थित का अनुभव होता है, अथवा अपने आप में साधक को प्रतिबंध शून्य स्थित का अनुभव होता है जब वो दशा आती है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मना तथा तथा मुंचति बाह्य वासना, निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। जैसे जैसे मन अंतर्मुख होता जाता है, वैसे वैसे बाहर का राग बंधन संस्कार कटता जाता है। और सब प्रकार का संस्कार जब बाहर का कट जाता है, सारी लालच खत्म हो जाती है। सरल भाषा में कहें तो आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, अपने आप में प्रतिबंध शून्य स्थित का अनुभव होता है। लगता है कि मेरा मन कहीं खिंच नहीं रहा। इस संबंध में मैं एक संत की याद करता हूँ, सुल्तानपुर ज़िले में था। 40 वर्ष पुरानी घटना होगी। उनकी उम्र ज़्यादा थी, मिलते थे समय समय से, अच्छे थे। उनसे मैंने कहा, साहब ठीक ठाक साधना चलती है?
तो उन्होंने चेहरा विकृत करके कहा, क्या कहूँ, सब तरफ से घृणा नहीं होती। ये बात उनकी मुझे याद हो जाती है इस समय से। उनके मन का क्लेश था ये, क्या कहूँ, सब तरफ से घृणा नहीं होती। घृणा का अर्थ ये नहीं है कि लोगों से घृणा, भोगों के लिए घृणा, लालच नहीं छूटता है। एक लालच छूट जाए बस मोक्ष है सब समय। सरल भाषा में, लालची न रहो बस मुक्त। बाहर की चमक दमक देख करके कल्पना में मन डूबने लगता है और बेढंगी बेढंगी बातें सोचने लगता है। ये मन को ही रगड़ना है। कुंभ ही बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ कंब ग्रीवाजमान होता है। कंब पेट, ग्रीवा गला, ये दो धड़ उसमें होते हैं। कुम्हार दोनों को अलग अलग बनाता है और फिर एक में जोड़ देता है। उसके बंधन में पानी टिकता है। जब उसमें हम भर देते हैं तो पानी टिकता है, लेकिन घड़ा पानी के बिना नहीं बनता है। पानी मिट्टी में डाल करके साना जाता है, गूंदा जाता है, मिट्टी की एक अवस्था हो जाती है जब, तब उससे घड़ा बनाया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में ही मन ठीक दशा में रहता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न होए। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। ये बिल्कुल साफ है। गाढ़ी नींद में मन बीज रूप में चला जाता है तो वहाँ कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे नींद खुली वृत्त रूप में आ जाता है तब ज्ञान होता है। इसमें भी शंका हो सकती है, तब तो आत्मा ज्ञान स्वरूप न ठहरा, औपाधिक ज्ञान है। फिर मन द्वारा, मन उपाधि से ज्ञान हुआ, औपाधिक ज्ञान हुआ, स्वतः ज्ञान न हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। विद्युत की शक्ति, उसकी अपनी शक्ति औपाधिक नहीं है। किसी विशेष अवस्था में उसकी शक्ति नहीं है, किंतु स्वतः है सब समय। किंतु बल्ब से, राड से, पंखे से, मशीन से जब संपर्क करता है तो अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है, और अगर इनसे संपर्क न करे तो अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन शक्ति उसकी अपने में स्वतः है, औपाधिक नहीं है। औपाधिक का मतलब उपाधि संबंधी। उपाधि का अर्थ है विशेष अवस्था। जैसे एक सभा में किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाए, 3 घंटे सभा चली, उसको अध्यक्ष कहा जाता है, और सभा खत्म हुई, उसको कोई अध्यक्ष नहीं कहता, तो उसकी अध्यक्षता औपाधिक है, उपाधि भेद से, विशेष अवस्था में है। ज्ञान आत्मा का औपाधिक नहीं है, स्वतः है, अनादि निहित है, आत्मा में स्वतः है। लेकिन सबकी कारण कार्य व्यवस्था होती है तो वो काम होता है। आग में ज्वलन शक्ति है, लेकिन तृण उसके ऊपर पड़े तब वो जलावे, तृण नहीं पड़े तो किसको जलावे? मन इंद्रिय अंतःकरण द्वारा ज्ञान उद्भासित होता है बाहर, और वो आत्मा का गुण है। मन के द्वारा ही वृत्ति हो बनती है, और वृत्त से ही हम संसार को जानते हैं। वृत्त का मतलब होता है लपेट, घेरा।
जैसे पानी में आपने पत्थर फेंक दिया तो वहाँ का पानी दब गया और पानी का अगला हिस्सा उठ गया, लेकिन उठा और फिर गिर गया तो अगला हिस्सा उठ गया। तो इस प्रकार एक लहर पैदा हो गई। यहाँ का पानी दूसरी छोर पर नहीं गया, पानी उठा गिरा और एक लहर बन गई। वो लहर वृत्त है। वृत्त, घेरा, लपेट। ऐसे मन में बैठे हैं आप, ख्याल आ गया अपने खेत का। किसान को अपने खेत की याद आती है और कारखाने वाले को कारखाने की याद आती है, दफ्तर वाले को दफ्तर की याद आती है। जिस काम को जो ज़्यादा करता है उसकी याद आती है, जो देखा सुना भोगा गया उसकी याद आती है। ये याद वृत्ति है। और जिस समय जो वृत्ति रहती है उस समय हमें आभास होता है मैं वही हूँ। यही अज्ञान है। काम की वृत्ति आती है तो मनुष्य समझता है मैं काममय हूँ। काम की खलबली आई तो सोचता है इस क्रिया के किए बिना सुख नहीं है। वो भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन विवेक से हटा दे, कुछ नहीं। जब काम वासना की याद नहीं थी कोई खलबली नहीं थी। कामी आदमी भी जिस समय उसके मन में काम की वासना नहीं रहती उस समय वह प्रशांत रहता है। याद आई, खलबला गया। क्रोध की वासना आई तो हम अपने को समझते हैं कि मैं क्रोधमय हूँ। लोभ आया तो लोभमय हूँ, मोह आया तो मोहमय हूँ, दुख आया तो दुखमय हूँ। दुख रूप जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रूप तौन। निर्मल साहब कहते हैं कि जिस क्षण में तुम्हारी जो वृत्ति रहती है उस क्षण में तुम्हारा वही रूप रहता, ऐसा भासता है। सांख्य दर्शन कहता है कि स्फटिक शिला के सामने लाल फूल जब पड़ता है तो शिला लाल लाल दिखाई देती है, लेकिन शिला में लालीपन नहीं है, फूल की लाली है, वो प्रतिबिंबित होता है केवल। इसी प्रकार चित्त की दशा स्वच्छ है। एक स्वच्छता तो यह है कि निर्मल रहना। एक स्वच्छ का मतलब है कि वो प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है। तो चित्त इस संसार के प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है और उसमें हम अपनी एकता कर लेते हैं। इसलिए चित्त से संसार ग्रहण होता है और संसार ग्रहण होने से उसका कूड़ा कबाड़ आता है। बोध न होने से, कच्चा मन होने से पीड़ा शुरू होती है। मान्यताएं उसमें अनेक प्रकार के बना लेते हैं। ये घट गया, ये वैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा। मेरा शरीर, मेरी जवानी में आप देखते सीख मार दो तो खून निकल आवे। क्या कहूँ, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब रो रहे हैं। शरीर गलने वाली चीज़ें हैं। शरीर गले और मन गले, मोह गले। शरीर को प्रकृति पकाती है, मन को प्रकृति नहीं पकाती है। मन को पकाना आपका काम है। प्रकृति शरीर को पकाती है। इसलिए शरीर रोज गल रहा है। मन को आप विवेक में गलावें तब ठीक होगा। और अगर आप विवेक में न गलावेंगे तो शरीर तो बूढ़ा होगा और मन ताज़ा होगा और उद्वेग बढ़ेगा। बुढ़ापा में, बुढ़ापा में चारों तरफ शिकायत शिकायत शिकायत। पाचन शक्ति घट गई, अब खाने में भी उतनी रुचि नहीं लगती है, पचता ठीक से नहीं है, स्वाद की वो शक्ति नहीं रह गई।
जीभ में स्वाद ग्रहण करने की क्षमता जो बचपना में होती है अद्भुत होती है, धीरे धीरे वो घटती है, बुढ़ापा में काफ़ी घट जाती है। कितने बूढ़े कहते हैं कि भोजन में तो स्वाद ही नहीं आता है, क्या बनाती है बहू। बहू ठीक बनाती है, आप अपनी जीभ पर ध्यान दीजिए। बूढ़े की जीभ है, उन स्नायुओं में वो शक्ति नहीं रह गई है। मुझे स्वयं ख्याल है बचपन में गुड़ का एक टुकड़ा मिले तो अमृत, अब आज बर्फी भी अमृत नहीं लगती, सहज लगती। केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान से तो अलग बात है, स्वभाव से भी सारी इंद्रियां शिथिल होती हैं, मलिकाना खत्म होता है बूढ़ों का। ऐसा लगता है कि लड़के बच्चे सब मनमानी हो गए, काम करने का ढंग पहले वाला आज में अंतर हो जाता है। जवान बच्चे अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, अपने ढंग से वो रहना चाहते हैं, अपने ढंग से जीना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी खाँव खाँव करता है, शिकायत करता है। तो जितना बुढ़ापा आएगा उतना दुख बढ़ेगा अगर मन को गलाते नहीं है विवेक में। तो आश्रमों की व्यवस्था तो बढ़िया थी। ऋषियों ने कहा था कि अंतिम में साधना में लग जाओ। 50 वर्ष में ही वानप्रस्थी होने के लिए कहा था। वानप्रस्थी का मतलब है कि गृहस्थी का कारोबार छोड़ करके ब्रह्मचर्य पालन करो, तप से रहो, और बच्चों को निर्देश कर दो, अपना साधना में रहो, और लोक मंगल का काम करो, सेवा का काम करो और साधना का काम करो। मन के नाते ध्यान की जरूरत है। मन न होता ध्यान की जरूरत न होती। मन और ध्यान, मन आपके पास है, वो तो सब समय आपके पीछे लगा है और रात दिन रगड़ रहा है। आपकी नाक पकड़ करके मन खूब रगड़ रहा है, जान पाओ तो जानो। आपकी विशेषता होगी उसको रगड़ दो, आपकी नाक वो रगड़ने न पावे। भोगों की लालसा जब मन उत्पन्न करता है तो मानो आपकी नाक वो रगड़ रहा है। स्वयं साधक बैठे देखे मन क्या सोच रहा है, देखने से पता लगता है। न देखे तो उसमें आदमी बहता रहता, आनंद मानता रहता, बिला वजह की कल्पना। जो मन को देखेगा वो मन की असलियत को समझेगा और उसकी भंगार को समझेगा और उसको तोड़ेगा। सारा दुख भोगों की लालसा से, अहंकार से, अहंकार कामना, ये जुड़वा शब्द चलते हैं। अहंकार कामना का विनाश मोक्ष है। ये दुनिया के सभी साधकों का एक मत हो के विचार है। दुनिया के, केवल भारत के नहीं, दुनिया के। हम जब पढ़ते हैं भिन्न भिन्न देशों के शास्त्र, भिन्न भिन्न मतों के, तब बात समझ में आती है। आदमी तो ऐसा संकुचित है, एक तो अपना माना हुआ जो उसका ग्रंथ है उसी को नहीं पढ़ता, अपने संप्रदाय पंथ की चीज़ वो नहीं जानता है, और कुछ जाना भी तो अपने में उसका दृष्टिकोण सीमित है, दूसरे की अच्छाई को समझता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा देखे जाने तो पता लगता है आत्मा सबका आत्मा एक समान है और मन भी सबका वही है। इसलिए जहाँ कोई भी दुख से मुक्त होने के लिए सोचा है और उसने साधना की है तो एक ही प्रकार के विघ्न और बाधाएं उसके सामने आई हैं, और उन विघ्न बाधाओं को जब पार कर ले गया है तो एक ही समान उन सब का अनुभव हुआ है।
साधना मार्ग में जो विघ्न आते हैं सभी साधकों को वो अनुभव में आते हैं, और उनसे पार होकर के जब गंतव्य पर पहुंच जाता है वो भी सबको ऐसे आता है। ये वही भूमा तत्सुखे नाल पे सुखमस्ति भूमयु सुखम, सनत कुमार ने कहा छांदोग्य उपनिषद में नारद को, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प, सारा संयोग अल्प है, सारा संबंध अल्प है, थोड़े दिन का है, इसलिए उसमें सुख नहीं है। भूमा में सुख है। भूमा शब्द एक विलक्षण शब्द है, वो आत्मा के लिए। उसकी परिभाषा क्या है? यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। यत्र, जहाँ पर, जिस स्थिति में, ना अन्यत पश्यत, दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत शृणोत, दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात, दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा, वो भूमा की दशा है। देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, जानना बंद कर दो, बस अपने आप रह गए। कुछ न देखो, कुछ न सुनो, कुछ न जानो, बस अपने आप। ये सनत कुमार कहते हैं। रूमी साहब कहते हैं, मुस्लिम संत ईरान के, चश्म बंदो गोश बंदो लब बिबन गर्नबीनी सर्रेहक बर्मन बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब बिबन, ओठों को बंद कर लो, गर्नबीनी सर्रेहक, इतने पर सत्य का दर्शन न हो, बर्मन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। दोनों जगह लाक्षणिक है। इतने नहीं कि आंखें बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, बाकी इंद्रियां खोले रहो। यह सनत कुमार ने कहा, दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, लेकिन स्पर्श भी नहीं करता, सूंघता भी नहीं है, वो सब उसी में आ जाता है, थोड़ा कह दिया जाता है। और सबका अर्थ यही है कि इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुख हो जाओ, मन को समेट करके अंतर्मुख हो जाओ, वो दशा है। साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए। बृहदारण्यक को उपनिषद में भी कहा गया है कि वह आत्मलीन पुरुष पांडित्य छोड़ देता है, मौन हो जाता है, अमौन हो जाता है। मौन अमौन एक मस्तानगी की भाषा है। मौन हो जाता है, फिर अमौन हो जाता है, तो अमौन हो जाना क्या है? फिर बोलने लगता है। अर्थ यह है कि वाक्य संयमी हो जाता है, उदास हो जाता है विषयों से, पांडित्य छोड़ देता है, पांडित्य की वहाँ आवश्यकता नहीं। यही समझ बूझ करके जड़ होना है। समझ बूझ जड़ हो रहा है। ऐसे जड़ होने के लिए साहब नहीं कि जड़ नामानाड़ी, अज्ञानी, मूर्ख। तो ऐसे मूर्ख बनो तो मूर्खे रहोगे। जान समझ लो आप कौन है, बंधन क्या है, कैसे कटता है, उसको काट डालो, फिर अनाड़ी बन जाओ। चिक चिक मत करो, सबको समझाने के चक्कर में न पड़ो। जिनको समझना होगा समझेंगे, किसी के पीछे न पड़ो। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, सारा बल छोड़ करके निर्बल बन जाए। जितना भी बल है, धन बल, जन बल, स्वामित्व बल, शासन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, सभी बल का अहंकार छोड़ दे। आप जानते हैं सभी बल खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर रहते रहते विस्मृत हो जाए तो ज्ञान गया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन
33 भाषाओं का ज्ञाता, विस्मरण का रोग हुआ, दिल्ली में कांपते हुए अपने मित्र का हाथ पकड़ करके उसने कहा, क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? भिक्षुधर्म रक्षित बौद्ध मत के एक महान विद्वान और लेखक सारनाथ में मुझसे कहे थे कि अगर वो जी जाते तो फिर से उनको अक्षर का ज्ञान कराना पड़ता, ऐसी दशा हो गई थी, लेकिन मर गए। सारा ज्ञान जड़धारित है, बाह्य ज्ञान जड़धारित, बुद्धि मस्तिष्क विकृति आ जाए सब खराब हो जाएगा। बल 2-4 टट्टी हो जाती है, आदमी कमज़ोर हो जाता है कुछ समय के लिए। जीभ में विकृति आ जाए, बोल नहीं सकते हैं, कान में विकृति आ जाए, सुन नहीं सकते हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। किस चीज़ का घमंड है? कौन सी वस्तु स्थिर है? इसलिए बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। जो सारा अहंकार छोड़ दिया, अहंकार शून्य हो गया, कामना शून्य हो गया, कृतार्थ हो गया। आप कहेंगे कि हम गृहस्थ की क्या दशा होगी? अहंकार कामना छोड़ दे, घर का काम ही बंद हो जाएगा। पहले अहंकार कामना छोड़ना शुरू तो करो, घबराते क्यों? अहंकार छोड़ो, आपके बाल बच्चे सुखी हो जाएंगे। आप घर में प्रवेश करते हो, बड़बड़ाते हो, अहंकार बस। मौन हो जाओ थोड़ा, देखो बच्चे आनंदित हो जाएंगे। अब आप मानते हो बड़बड़ाने से सब ठीक होता है। अपनी कामनाओं को घटाओ, आसपास के लोग सुखी हो जाएंगे। हमारी अधिक कामनाओं से आसपास के लोग दुखी होते हैं, क्योंकि जो हमारी कामनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मांग बढ़ जाती है, और उससे निश्चित है आसपास के लोगों को कष्ट होगा। अगर हम निष्काम होते जाएं तो हमारे पास वालों को राहत मिलेगी और हमसे संतुष्ट होंगे। निर्माण निष्काम होना शुरू करो तो घबराते क्यों? गृहस्थी कैसे नहीं चलेगी? गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। जो आदमी निर्माण और निष्काम हो जाता है उसकी गृहस्थी विरक्ति सब बढ़िया चलती है। साधना करके कोई देखे, क्षमा कब तक करते रहें? जब तक कोई आपको तकलीफ देता है क्षमा करते रहो बस। घबरा जाते हैं लोग, क्षमा करके देखो तो। लोग क्षमा नहीं करना चाहते, लड़ जाते हैं, दुख पाते हैं। क्षमा करना शुरू करो, अगला आदमी भी झुकेगा, नरम होगा। इसके साथ समाज में न्याय है, दंड विधान है, उसका भी अपना महत्व है। लेकिन ज़्यादातर क्षमा की ज़रूरत होती है। रात दिन जो व्यवहार होता है, क्या वहाँ मुकदमा आप करते हो? लड़के से, पत्नी से, भाई से, बहू से, सबसे मुकदमा ठानोगे कि लाठी चलाओगे कि पंचायत करोगे? आपकी पत्नी से अब आपसे कुछ खटपट हो गया तो क्या करोगे? पंचों को बोला करके पंचायत करोगे? क्षमा करना जरूरी है। रात दिन के व्यवहार में क्षमा ही जरूरी है। दंड न्याय ये सब का अपना पक्ष है, कहीं उसकी उपयोगिता है। साधक के जीवन में क्षमा ही महान अस्त्र है। मन है तो ध्यान है, ध्यान की जरूरत है, क्योंकि मन बिगड़ैल है। बाहर का लालच उसको अस्त व्यस्त कर दिया है, इसलिए बहिर्मुख है। अंतर्मुख करो, ध्यान अंतर्मुख होना है। मन को बाहर से लौटा करके भीतर करना है। चित्त चंचल है, इसलिए स्थिरता की जरूरत है। मन मुख्य है।
मन दुख देता है, मन सुख देता है, मन बंधन देता है, मन मोक्ष देता है, मन पीड़ा पैदा करता है और मन आनंद की लहर पैदा करता है। केवल मन ठीक कर लेने पर सारी व्यवस्था हो जाती है। जिसका मन निर्मल है कभी उसको पीड़ा की बात है ही नहीं। और कितना सुबस रास्ता है। और सुबस रास्ता है, क्या कोई अपनी पत्नी को अपनी उंगली पर नचा पाया है? और ये देवियां अपने पति को कितना तक अगला नाचेगा? लड़का आपका कहा कितना मानेगा? पड़ोसी आपका शरीर आपकी इच्छा अनुसार कैसे जवान बना रहेगा? सब कुछ तो विवश है। मन को सुबस करना बहुत सरल है। अपना अहंकार छोड़ो, कामना छोड़ो, सरल बनो। मन धीरे धीरे सुबस होगा। अब ऐसा सुबस होगा कहीं नहीं जाएगा। जो मन एक क्षण नहीं रुकता है वही मन मुर्दा होकर के आपके पीछे लगा रहेगा। जब आप चाहो तो बहिर्मुख हो, नहीं तो बहिर्मुख नहीं होगा। करके देखो, करने से होगा। लोग कहते हैं कि क्या करें, समय बहुत बीत गया, अब जान पाए। अब जान पाए, डट के लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई बचपन से लगाव ढील ढाल है, कहीं का नहीं रहेगा। कोई अधेड़पन में लगे और जम के लग जाए, पूरा काम कर सकता है। जोर देने की ज़रूरत है। इस पर तो उदाहरण मुझे श्री काशी साहब का ख्याल में आता है। महाराष्ट्र के थे श्री काशी साहब, हमारे सिद्धांत के एक महान रत्न है, जिन्होंने पारक सिद्धांत को व्यवस्था दी है। तैंतीस वर्ष की उम्र में थे, स्टेशन मास्टर थे। 2 लड़के थे, एक लड़की, पत्नी, कच्ची गृहस्थी। 33 वर्ष की उनकी उम्र थी। तब उन्होंने पारक सिद्धांत का पता पाया। गालहन स्टेशन पर अपनी ऑफिस में काम कर रहे थे और बाहर खेत में गुलाब नाम का बंजारा बीजक का पाठ कर रहा था। काम करने गया था, काम करके छुट्टी लिया, बैठ करके पाठ करने लगा। बीजक के तीखे वचन उनके कान में पड़े। ऑफिस छोड़ करके उसके पास आ गए। ये किस ग्रंथ का पाठ है? बीजक का, कबीर साहब का। क्या कहीं गुरु से जुड़े हो? हाँ। मुझे मिला सकते हो? हाँ। ले गया, मिलाया, जुड़ गए। 1 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ली, 34 वर्ष की उम्र में। 38 वर्ष की उम्र में विरक्त हो गए, घर द्वार नौकरी सब छोड़ दिए। 38 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए, बुरहानपुर आ गए। 27 वर्ष बुरहानपुर में रहे, साधना किए, आश्रम की सेवा किए, पुस्तकें लिखे, पुस्तकों का संपादन किए, प्रकाशन किए, साधुओं को पढ़ाए, सब कुछ काम किए, साधना किए, वैराग किए, जीवन मुक्त हुए। 65 वर्ष की उम्र में आश्रम भी छोड़ दिए, मांद दूसरे को बना दिए। और 66 वर्ष की उम्र में आगरा के पास जमुना नदी के रेत में शरीर छोड़ दिए। 33 वर्ष पूर्व आश्रम में रहे और 33 वर्ष उनका ज्ञान में गया। और इस अवस्था में कच्ची गृहस्थी में उनको पता लगा 33 वर्ष की उम्र के व्यक्ति के बच्चे थोड़ी थोड़ी उम्र के होंगे, कोई बहुत उम्र के नहीं होंगे, लेकिन वो जीवन मुक्त कृतार्थात्मा पुरुष हुए।
ये बात मैं नहीं कहता हूँ कि सब घर छोड़ दें, घर छोड़ें, घर में रहें, कहीं भी रहें, सब जगह घर में रहना होता। हम लोग घर में नहीं, ये घर नहीं है। जो जहाँ रहें जम के लगेंगे, कैसे नहीं मन शुद्ध होगा? जम के लगते नहीं, आलस्य में, प्रमाद में, व्यर्थ की निद्रा में, निरर्थक लौकिक वार्ता में, अब आजकल टीवी में, और लंबे लंबे समय तक अखबार के चक्कर में बिता देते हैं समय। पढ़े लिखे लोग टीवी तो सब देखते हैं। समय इधर उधर से समेटो, अकेले में बैठो, काम धाम आप अपना करो, और बीच बीच में समय निकाल करके अकेले में बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, मन को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करो। कैसे नहीं मन शुद्ध होगा? कैसे नहीं निर्मल होगा? कैसे नहीं एकाग्र होगा? जम के करो तब होगा। ढीले ढाले मन से करते हो, आधी वर्दी इधर आधी वर्दी उधर, तो क्या खेत की जुताई होगी? आधा मन इधर आधा मन उधर, जम करके लगो। गृहस्थी में है, गृहस्थी काम करो, जो ड्यूटी है जम के करो, मेहनत से करो, और समय निकालो, साधना करो। देखोगे थोड़े दिन में मन चमक जाएगा, स्वस्थता आपको लगेगी, शांति लगेगी, तृप्ति लगेगी। साधु ही हो गए, वेश धर लिए, ढील ढाल हो गए। कितने लोगों की दशा होती है, जब घर से आते हैं बड़ा उत्साह रहता है, आने पर कुछ दिन में उत्साह उनका घट जाता है, और सामान्य सद्गुण में संतुष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ आ गए तो झूठ क्यों बोलेंगे? काम भोग से अलग है, क्रोध करने की जरूरत नहीं, लोभ मोह स्थूल रूप में कुछ नहीं, साथ जीवन है, सद्गुण संपन्न है, बस उसी में विश्राम मान लिए। जब लगे कि अभी तो बीच में है, सद्गुण संपन्नता अंतिम मंजिल नहीं है, अंतिम मंजिल है आत्मरतता, स्वरूप स्थित चित्त का पूर्ण अंतर्मुख हो जाना, मन का आत्मलीन होना, ये गंतव्य है, ये मंजिल है, ये गोल है। और इसके लिए ठंडे हो गए तो साधु का काम कैसे होगा? जो साधु ठंडा हो जाएगा आगे चल करके कैसे काम कर पाएगा? इसलिए साधु गृहस्थ कोई भी हो, सब मनुष्य हैं। असावधानी करेंगे तो सबकी आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट पड़ेगी। असावधानी, प्रमाद, प्रलोभन, ढील होने से सब होता है। विवेक, वैराग, ज्ञान से कसा रहा है मन। वैराग का मतलब आश्रम और कपड़े का परिवर्तन नहीं है। जिस आश्रम जिस कपड़े में जो हो वहीं उनको वैराग की जरूरत है। क्या साधु लोग संसार छोड़ेंगे, गृहस्थ लोग यहीं रहेंगे? इस संसार को छोड़ना है। इस तथ्य को समझ करके अपने मन को अनासक्त करना वैराग्य। ये किसके लिए है? सबके लिए, मानव मात्र के लिए। जो समझ पाए उसी के लिए है, और जहाँ रहे वहाँ करे। इसलिए गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हरेला न बने, हार न माने। सबके लिए पूरा अवसर है। मन और ध्यान, मन है तो ध्यान है, मन न होता ध्यान की जरूरत न होती। हम और आपने अपने मन को बाहर के जंजाल में उलझा रखा है, उससे निकाल करके अंतर्मुख करना है। बाहर का जंजाल आजकल में खो जाएगा, और उसी में लगे लगे खो गया तो हम बेवकूफ़ हो गए। परखै रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए।
सभी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए। रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा है। श्री रामराज साहब का पंचग्रंथी ग्रंथ बहुत विशाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। परखे रूप अवस्था जाए, आन विचार न ताहि समाए। सारी अवस्थाएं परख में जानी चाहिए, दूसरे विचार मन में न समाए, गंदे विचार मन में न समाए, सदैव परख में रहे। परख का अर्थ ही है तटस्थ रहना। पारखी तटस्थ रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैरियो न विचार लेते, गुणा वर्तन्ते तेव यो अवतिष्ठित नेंगते। ये गीता का श्लोक है। उदासीन वदासीनो, उदासीनवत आसीनो, वह उदासीन के समान आसीन होता है, उदासीन के समान स्थित होता है। इसलिए गुणैरियो न विचार लेते, उसको गुण विचलित नहीं कर पाते, विषय विचलित नहीं कर पाते। विषयों को गुण भी कहा जाता है, उसे विषय विचलित नहीं कर पाते हैं। गुणा वर्तन्ते तेव, गुण गुणों में वर्तते हैं, बस इतना ही वो ध्यान रखता है। यो अवतिष्ठित, जो स्थित है, निंगते न इंगते, चंचल नहीं होता है। बाल पकते हैं, चाह में सिकन आती है। कई प्रेमी लोग अब मिलते नहीं।